हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी पीडिया के इस यूट्यूब चैनल पे। हम एक इनिशिएटिव स्टार्ट कर रखे हैं जिसमें हम लोग लास्ट 10 ईयर्स का बीपीएससी का पीवाईक्यू लगाते हैं। सो हमारी ये प्लेलिस्ट का सेकंड वीडियो है मैथ्स एंड रीजनिंग का, जो कि 67 बीपीएससी में जो री एग्ज़ाम हुआ था हमारा 30 सितंबर को, उसका है ये क्वेश्चन। सो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। चलिए देखते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, देखिए, साक्षी लूजेज 25% बाई सेलिंग ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 150 पर दर्जन। एट व्हाट रेट शुड बी द सेल आइटम द प्रॉफिट। 150 रुपये में वो बेचती है तो उसको 25% का लॉस होता है, तो वो किस रेट में बेचे कि उसको 20% का उसको गेन हो जाए। सो आप ये क्वेश्चन जो नॉर्मली बाई वोकली सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि 25% का अगर आपको लॉस हो रहा है 150 पे, तो आप कैलकुलेट कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि 200 रुपीज़ का तो नॉर्मली ऐसे आपको आएगा, तभी तो 25% का लॉस हो रहा है, तो आपको 150 में वो बेच रही है। ठीक है, तो आप यहाँ से 200 आप कर लीजिए कि आपका एस पी आपका कॉस्ट प्राइस आपका 200 आ रहा है। ठीक है, तो और अगर आपको चाहिए 20%, तो 200 का 20% हो जाएगा का आपका 40, तो आपका हो जाएगा 240 रुपीज़। ऐसे आपका सॉल्व हो गया। और अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया, अगर आपको फॉर्मूला से सॉल्व करना है, सो आपका पहले तो कॉस्ट प्राइस सीपी का फॉर्मूला आपको हो जाता है, सॉरी, हाँ, आपको सीपी का फॉर्मूला हो जाएगा आपको एस पी इंटू 100/100 माइनस लॉस का परसेंट। ठीक है, तो आप ये निकाल लीजिएगा, सीपी निकालिएगा, ये आपका वैसे आ जाएगा 200, अगर आपको वैसे समझ में नहीं आया तो। और उसके बाद जब सीपी आपका 200 निकल जाएगा, तो आपका एसपी निकालने का फॉर्मूला हो जाता है 20% गेन पे आपको निकालना है ना, एसपी सेलिंग प्राइस आपको निकालना है। तो जो आपका कॉस्ट प्राइस जो आपका आएगा, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस कितना प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट होगा ना, तो 20% प्रॉफिट और डिवाइडेड बाई 100। तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका 240 आ जाएगा, तो आपका ऐसे फॉर्मूला से भी सॉल्व हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 240 पर दर्जन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। इसका डायगोनल आपका रोम्बस का दे रखा है, रोम्बस का आपको डायगोनल दे रखा है, तो आप लोग को पता होगा कि रोम्बस का चारों साइड इक्वल होता है, और जब डायगोनली काटता है तो वो उसको डायगोनल को इक्वल पार्ट्स में काटता है। तो 10 अगर दे रखा है तो एक 5 हो जाएगा, दूसरा 5 हो जाएगा, डायगोनल का बात कर रहा है, और दूसरे साइड का डायगोनल आपको 12 हो जाएगा। तो एक डायगोनल आपको 5, मतलब एक मिनट इसको बड़ा बनाता हूँ मैं, ठीक है। देखिए, तो ये आपका 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, क्योंकि डायगोनल इक्वल पार्ट में काटता है। तो जैसे ये आप सर्कल ले लीजिए, मतलब सॉरी ट्रायंगल ले लीजिए, तो ये आपका 5 है और ये आपका 12 है। तो आप नॉर्मली फार्मूला लगा दीजिए, एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेनस निकालने का आपका फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला होता है। तो सो आपका ये दे रखा है 5 स्क्वायर प्लस आप 12 का स्क्वायर कीजिएगा, सॉरी 24 था, हाँ 12 का स्क्वायर कीजिएगा, तो ये आपका 25 प्लस 144, 12 का स्क्वायर 144, तो इक्वल टू 169 आता है। ठीक है, तो एच स्क्वायर बराबर 169 आ गया। सो हम इसको लिख सकते हैं कि एच इक्वल टू 13, क्योंकि 13 का स्क्वायर होता है ये। तो हमारा ये चीज़ निकल गया कि ये वाला साइड हम लोग का 13 है, और रोम्बस का हम लोग का सारा साइड इक्वल होता है। सो 4 से इंटू कर दीजिए, तो 13 इंटू 4 आपका आ गया, सॉरी 52। सो आपका आंसर हो गया 52। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A train of length 140 meter is running at a speed of 60 kilometer, and a dog is running at the same direction parallel to the train at a speed 18 किलोमीटर पर आवर। सो एक ट्रेन का लेंथ है 140 मीटर, ठीक है, एक ट्रेन का लेंथ है 140 मीटर, वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, और डॉग भी सेम डायरेक्शन में आपका 18 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से दौड़ रहा है। तो वो ट्रेन डॉग को कितने देर में क्रॉस कर जाएगी, ये बताना है हमको। ठीक है, सो देखिए, तो इसके लिए देखिए, लेंथ आपको पता है कि 140 है, ठीक है, स्पीड ऑफ ट्रेन पता है आपको, और फिर आपको डॉग का स्पीड पता है। ठीक है, तो आप इसका रिलेटिव स्पीड निकालिएगा कि ट्रेन और डॉग के बीच में क्या है, तो रिलेटिव स्पीड आपका आ जाएगा 42, माइनस कर देना है सिंपली, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आप इसको माइनस कर दीजिएगा। सो आपको ये सब तो पता है कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, एंड 1 आवर में 3600 सेकंड होता है। ठीक है, सो पहले तो हम लोग को किलोमीटर को मीटर में चेंज करना होगा। सो अपना देखिए, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम होता है। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड का हम लोग को रिलेटिव स्पीड का निकालना है। सो हम लोग यहाँ कर देंगे 42 रिलेटिव स्पीड इंटू, आपको पहले तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है। सो आप लोग यहाँ पे सिंपली 5/8 से इंटू कर दीजिएगा। ठीक है, सॉरी 5/8 नहीं, 1 सेकेंड, हाँ, तो आप लोग को रिलेटिव स्पीड निकालना है, तो आप रिलेटिव स्पीड में आपको किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे ये करेंगे, रिलेटिव स्पीड हम लोग को पता है, इंटू 5/18 कर देंगे, आपको मीटर पर सेकंड में आपका आ जाएगा। आप देखिए कि 5/18 कहाँ से आया। ठीक है, तो 5/18 के लिए आपको, जैसे कि आपको किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए, तो 1000 डिवाइडेड बाई सेकंड से इंटू करना होगा, तो 60 इंटू 60 कीजिएगा, तो ये आपका कन्वर्ट के आपका 5/18 आ जाएगा। ठीक है,
तो वहाँ से आपका 5/10 आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तब ये आपका आ जाएगा 35/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद फिर आपको निकालना है कि कितने देर में ट्रेन क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम होता है, तो हम लोग को टाइम निकालना है, तो टाइम बराबर डिस्टेंस बाय रिलेटिव स्पीड डालना है, ठीक है। तो 140 हमारा ट्रेन का लेंथ था, ठीक है, और अभी हम लोग का रिलेटिव स्पीड निकला 35/3, तो ये सो ऊपर जाएगा, ये डिवाइड होकर आपका अप्रॉक्स 12 सेकंड के अराउंड आ जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 12 सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। अ क्लॉक इज सेट एट 6 AM, ठीक है, 6 AM पे सेट है। इट गेन 10 मिनट्स इन 24 आवर्स, ठीक है, 10 मिनट 24 आवर्स में ये गेन कर लेता है, ठीक है। व्हाट विल बी द राइट टाइम एट द क्लॉक इंडिकेट्स 11 AM ऑन द नेक्स्ट मॉर्निंग। सो ये देखिए, पहले 10 मिनट तो आपका सीधा सीधी यहीं से आपका ऐड हो गया, क्योंकि 6 से 6 आप मान लीजिए सुबह का, ठीक है, तो 10 मिनट आपका यहाँ से ऐड हो गया 6 बजे तक। अब 6 से 11 के बीच में आपका 5 आवर है, ठीक है, तो 5 आवर में कितना मेरा टाइम का वो उसका डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो सो सिंपली आप ये कर दीजिए कि देखिए, सो सिंपली आप ये कीजिए कि देखिए 24 आवर, एक मिनट ये रब कर दीजिए, देखिए 24 आवर्स में आपका 10 मिनट ऐसे गेन कर ले रहा है, ठीक है, एक सेकेंड, 24 आवर्स में आपका 10 मिनट गेन कर ले रहा है, ठीक है। सो आपका पहले तो मूव करेगा, आपका हो जाएगा 10/24 इन 24 आवर्स क्लॉक मूव फॉरवर्ड, जब आपका करेगा तो हो जाएगा 10/24, ठीक है। और आपको 24 घंटा का पता है, ठीक है, आपको 5 घंटे का निकालना है, तो इतना 10/24 हो गया आपका, इंटू आप 5 आवर कर दीजिए, ठीक है। आप इसको फिर काटिए तो अप्रॉक्स आपका ये 2 मिनट के अप्रॉक्स में आता है, ठीक है। तो 10 मिनट हमको उधर था, 2 मिनट इधर मिल गया, 12 मिनट का लैग हो रहा है दोनों में, ठीक है। सो ये आपका हो जाएगा 48 मिनट पास्ट 10 AM, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए। एट व्हाट टाइम बिटवीन 5 and 6 विल बी द टू हैंड्स हैंड्स ऑफ अ वॉच कोइंसाइड, ठीक है। 5 और 6 के बीच में कहाँ हमारा कोइंसाइड करेगा टाइम और मिनट का हैंड, ठीक है। सो चलिए देखते हैं। डिस्टेंस बिटवीन द बोथ हैंड 1 क्लॉक के बीच में आपका मतलब, एक सेकेंड, घड़ी है, तो ये आपका जब 1 बजेगा 1 o'clock होगा तो आपका 5 मिनट का डिफरेंस दिख रहा है ना यहाँ पे, ठीक है, 5 मिनट का डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है। सो जब आप डिस्टेंस बिटवीन बोथ एंड 5 and 6 के बीच में आप देखिएगा तो आपका हो जाएगा 5 × 5, ठीक है, 5 × 5 हो जाएगा, आपको 25 मिनट्स हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा कि टाइम टेकन बाय द मिनट हैंड टू कवर द डिस्टेंस, आप 55 मिनट इक्वल टू आपका 60 मिनट हो जाएगा, ठीक है, 55 मिनट इक्वल टू आपका 60 मिनट हो जाएगा। फिर टाइम टेकन बाय द मिनट हैंड टू कवर द डिस्टेंस 1 मिनट, डिस्टेंस कवर इन 1 मिनट में आपको जब कीजिएगा तो आपका 60/55 हो जाएगा, ठीक है। और आपको 25 का निकालना है, क्योंकि 5 और 6 का बीच का डिफरेंस है ना, 5 और 6 का बीच का है, तो 25 का आपको करना है, तो 60/55 इंटू आप 25 कर दीजिएगा, ठीक है। जब 25 आप कीजिएगा तो 60 इंटू 25 इंटू डिवाइडेड बाई 55, ये आपका अप्रॉक्स 300/11 आएगा। जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो 27 3/11 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कोइंसाइड करेगा वहाँ पे 27/3/11 पे आपका 5 और 6 के बीच में आपका वो दोनों कोलाइड कर जाएगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अनिल एंड सुमन टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 12 days, ठीक है। तो अनिल प्लस सुमन आपका 12 दिन में काम करती है, ठीक है। अनिल अकेले काम करता है आपका 20 दिन में, ठीक है। सुमन कितने दिन में अकेले काम करेगी, सुमन का बताना है हम लोग को, ठीक है। तो सिंपली आप ये कर लीजिए कि टाइम टेकन बाय द अनिल इज 20 days है, ठीक है, आपका यहाँ पे है, ठीक है। तो अनिल एक दिन में कितना काम करेगा, हाउ मेनी, हाँ 1, तो ये आपका हो जाएगा 1/20 हो जाएगा, 1/20 वर्क करेगा ये एक दिन में, ठीक है। देन ये साथ में कितना करेगा, ठीक है। सो साथ में देखिए 12 दे रखा है, तो 1/12 इसका हो गया, 1/20 ये अकेले करेगा, ये 1/12 करेगा। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हो गया आपका कि जैसे देखिए आपको सुमन का निकालना है, तो दोनों को ऐड करके आपको 12 दिन का करना है, ठीक है। तो सुमन का ऐड करना है, तो 1/x कीजिए, क्योंकि सुमन का भी नहीं पता, सुमन का ही हमको निकालना है, ठीक है। अनिल का कैपेसिटी है 1/20, ठीक है, और ये दोनों मिलके 1/12 में आपका कंप्लीट कर ले रहे हैं वर्क, ठीक है। सो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, सो एक सेकेंड हम सॉल्व कर देते हैं। देखिए, तो 1/x बराबर 1/12 माइनस 1/20, ठीक है। सो ये आपका हो गया 5 3 60, 5/3/60 हो गया, ठीक है, 1/x।
फिर ये यहाँ मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो 1/x बराबर 2/60, ठीक है, कट गया तो x बराबर 30 आ गया, ठीक है। तो सुमन 30 डेज में करेगी, देखिए यहाँ 30 डेज में ये करेगी, तो ये भी आपको सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट, देखिए 55 स्टूडेंट का एक क्लास है, ठीक है। 55 स्टूडेंट का एक क्लास है, ठीक है, जिसमें से 34 लाइक करते हैं क्रिकेट, 26 लाइक करते हैं बैडमिंटन, ठीक है, और ईच स्टूडेंट लाइक द प्ले एटलीस्ट 1 of 2 गेम्स, हाउ मेनी, ठीक है। ये सिंपल पूछ रहा है, ठीक है। आप यहाँ से नॉर्मली भी कैलकुलेट करिएगा तो ये आपका हो जा रहा है 60, बच्चे 55 भी हो तो 5 ही कॉमन है, सिंपल। अगर वैसे सॉल्व करना है तो हो गया, ऐसे वेन डायग्राम से वैसे सॉल्व होगा, वैसे ये क्वेश्चन हार्ड है नहीं, तो ये नॉर्मली आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, व्हाट आर द 2 नेचुरल नंबर हुज प्रोडक्ट इज 2400 एंड द सम, देखिए ये बोल रहा है कि 2 नेचुरल नंबर, ये आपका प्रोडक्ट है, तो एक्स वाई इक्वल टू आप कर लीजिएगा 2400, ठीक है। और बोल रहा है कि द सम ऑफ हुज स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5200, ठीक है। सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, मतलब ए प्लस बी का सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे लगा दीजिए सिंपली। तो देखिए ए प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये आपका दे रखा है, ठीक है, प्लस ए इंटू बी, तो 2 इंटू 2400 ये आपका दे रखा है, ठीक है। सो देखिए तो ये आपका हो गया 5200 प्लस इतना, हाँ 10,000 हो गया ये आपका, ठीक है। तो ये आपका, नीचे चलता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। तो वो आपका 10,000 हो गया, ठीक है। तो आपका ये निकल गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 100 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 10,000 को, ठीक है। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका होना चाहिए 100, ठीक है। सॉरी एक सेकेंड, ए स्क्वायर नहीं, फार्मूला ये थोड़ा डाल लेते हैं, फार्मूला तो अपना ये था ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर था ना। सो आपका ये देखिए ए प्लस बी को आप ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी बराबर 100 लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो देखिए फिलहाल तो यहीं से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, देखिए दोनों का सम आना चाहिए 100, ऑप्शन देखिए 120 प्लस 20 140, ये हो ही नहीं सकता है, देखिए 100 हम लोग का ए प्लस बी आना चाहिए, तो ये 100 से ज़्यादा जा रहा है, ये भी 75 प्लस 32 ये भी ज़्यादा जा रहा है, 80 प्लस 30 ये भी ज़्यादा जा रहा है, देखिए 60 प्लस 40 100 जा रहा है, ये इसका आंसर डी हो जाएगा। वैसे अगर यहाँ अगर नहीं आता तो फिर से एक इस पर फॉर्मूला लगाना पड़ता, वो ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे, कि ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 4 बी, बट हम लोग को उतना ज़्यादा लंबा जाना पड़ा नहीं, ठीक है। हम लोग सिंपली सॉल्व कर लिया, हम लोग हाफ से ही सॉल्व कर लिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 100 एंड 500 आर डिवाइडेड बाय 4, 5 एंड 6, देखिए ये क्वेश्चन हमें हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन है, 68 में भी इस टाइप का क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए एक 100 से 500 के बीच में कितने ऐसे नंबर है जो कि 4, 5, 6 से डिविजिबल है, ठीक है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो चुपचाप से इसका एलसीएम निकालिए, इसका एलसीएम आपका 4, 5, 6 का 60 आता है, ठीक है। अब देख लीजिए 100 और 500 के बीच में क्या है, तो देखिएगा 60, तो 60 तो हो नहीं सकता 100 से पहले, तो इसका हो जाएगा 120, फिर 180, ठीक है, फिर 240, फिर 300, ठीक है। इसका मल्टीपल चलते जाइए, चलिए 60 इसलिए नहीं हुआ क्योंकि 100 से कम है, 100 to 500 के बीच का बताना है, ठीक है। 300, 360, ठीक है, 420 और 480। अब 480 के आगे जाइएगा 540 पे, तो वो तो होगा नहीं क्योंकि ऊपर चला गया, 500 से ऊपर चला गया, तो गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7, आंसर 7 हो गया सॉल्व, इसका आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन होगा अपना, ठीक है। देखिए इन अ मिक्सचर ऑफ 70 kg द रेशियो ऑफ सैंड एंड सीमेंट इज 4:1, देखिए सीमेंट, देखिए क्या सैंड और सीमेंट का, सैंड रेशियो सीमेंट दे रखा है आपको 4:1, तो आपका टोटल ये रेशियो कितना होता है 5, इसे याद रखिएगा, ठीक है। 70 kg दे रखा है, तो पूछ रहा है हाउ मच सैंड विल बी एडेड टू मिक्सचर सो दैट द रेशियो ऑफ सैंड सीमेंट इज इतना, कितना हम लोग सैंड और मिला देंगे कि हम लोग का फिर रेशियो 6:1 पे हो जाएगा, तो सैंड पूछ रहा है, ठीक है, सीमेंट सेम रहेगा। तो इसको निकालने के लिए पहले तो हम लोग को केजी देखना होगा, तो अमाउंट ऑफ सैंड इन मिक्सचर जो अभी के हिसाब से है वो तो आपका है जैसे 4/5 इंटू 70, ऐसे आपका केजी निकल जाएगा, ठीक है। ये आपका आ जाएगा 56 kg, ठीक है। और जब आपको सीमेंट निकालना होगा तो आपका 1 है, ठीक है, तो 1/5 इंटू 70 kg, ठीक है, तो ये आपका 14 kg आ गया। अब इसमें क्या ऐड करें, ठीक है, एक सेकंड नीचे चलता, हाँ,
अब इसमें क्या है और कितना ऐड करना है कि सपोज आप मान लीजिए कि x kg हम लोग को और सैंड को ऐड करना है इस मिक्सचर में, ठीक है। देखिए 56 अभी है हम लोग का सैंड, ठीक है। इसमें क्या ऐड कर दे तो x सपोज कर लेते हैं, हमारा ये तो 14 ही रहेगा क्योंकि देखिए 6:1, पहले भी 4:1 था, तो ये हमारा सेम रहेगा। अब इसका x का वैल्यू यहाँ पे हम लोग को निकाल लेना है, तो 56 प्लस x, ठीक है, 56 प्लस x इक्वल टू 6 इंटू 14, ठीक है। तो x बराबर 84 माइनस 56, तो x बराबर 28 kg। 28 kg हम लोग को सैंड और ऐड करना होगा, तो हम लोग का 4:1 से 6:1 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो इसका आंसर हो जाएगा आपका 28, ठीक है। सो इतने ही क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन आए थे। आपका 67 एग्ज़ाम जब हुआ था 30 सितंबर को, उसमें इतने सारे क्वेश्चन आए थे, वो ऐसे ऐसे करके मैं सारा 10 साल का PYQ डाल दूंगा। ओके, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।